आगे चले, बोल तो चलो बेटा जल्दी, आगे चले। अदिति, कुमकुम, कहाँ गायब हो यस गए? सर। यस सर। चलो लिखो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट for two or more events independent events, two or more events are said to be independent. Two or more events are said to be independent. Are said to be independent. If occurrence of one does not affect the occurrence of all others. The occurrence of all others. Occurrence of one does not affect the occurrence of all others. यदि कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो वो दूसरे इवेंट को कोई भी अफेक्ट नहीं करता। सर आपकी वॉइस सुबह की तरह हो रही है। बाकी लोग बोलो। यस सर, अभी क्लियर आ रही है। सर अभी क्लियर है। हाँ सर, क्लियर आ रही है अब। क्लियर आ रही है, एक मिनट। सही बोल रही है। अब बोलना मेरे को। अब यस सर, क्लियर है। अभी अभी भी है? नहीं है सर, अब क्लियर है। जल्दी बोलो यार, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास। सर बोल तो रहे हैं। यस सर, क्लियर आ रही है अब। हेलो, अब ठीक है बेटा? अब Yes. ठीक है? यस सर। ठीक। तो मैंने क्या बोला? occurrence of one does not affect the occurrence of all other. मतलब एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यदि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, ये पी ए इंटू पीबी के इक्वल, क्योंकि बी पर होने का ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पीबी। दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी इंटू पीबी। अब यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी इंटू पीबी के इक्वल। और इसके साथ साथ आपका ए इंटरसेक्शन बी बार है सपोज, तो ये भी पी ए इंटू पीबी बार होगा। पी बी इंटरसेक्शन ए बार या पी ए बार इंटरसेक्शन बी है, तो ये होगा पी ए बार इंटू पीबी। और पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब जितने भी इंटरसेक्शन हैं वो सब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी इंटरसेक्शन है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि कब होंगे? यदि ए और बी कौन से इवेंट है? आपके इंडिपेंडेंट इवेंट। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो सब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो। तो दो और दो से ज्यादा इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब ये होगा। अब वो आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, वो आपसे बोलेगा ए पी ए यूनियन बी इक्वल टू 5/6 एंड पी ए इक्वल टू 1/3, फाइंड पीबी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट।
if A and B are independent events. तो हमें PB निकालना है यदि A और B कौन से इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आपको क्या निकालना है, PB निकालना है। अब देखो भाई P A यूनियन B का फॉर्मूला सभी बोलेंगे क्या होता है, PA plus PB minus A intersection B। PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अच्छा A और B कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट के लिए P इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, PA इंटू PB। PB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर PA इंटू PB लिख दो भाई, PA इंटरसेक्शन B की जगह PA मल्टीप्लाइड बाय P। यहाँ तक कोई दिक्कत, A यूनियन B की वैल्यू कितनी है 5/6, PA की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू क्या है निकालनी है -1/3 PB। कोई दिक्कत नहीं आता, इसको इधर लियो सर 1/2 है क्या आंसर? है, हाँ अरे ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ऐसे थोड़ी कैंसिल होता है, इसके साथ वही है कि जो यहाँ है, तो फिर कैसे कैंसिल हो जाएगा, यदि सिर्फ 1/3 यहाँ -1/3 होता तब कैंसिल होता है, ऐसे थोड़ी कैंसिल हो गया। ये आ गया PB -1/3 PB, यहाँ एलसीएम ले लो 6, यहाँ पर PB कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 -1/3। कोई दिक्कत, 5 - 2 कितना हो गया, तो ये तो इधर तो आ गया 3/6 और इधर क्या आ गया 2/3। अब देखो 3 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ, तो PB आ गया बेटा। अब तेरा गलत आ रहा था भाई कुमकुम, PB की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो ये इतना सोल्व करना पड़ेगा और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, हैं? बेटा करना तो पड़ेगा, आएगा तो सही, जो भी है आएगा तो सही। लिखो भाई जल्दी। अब कल सिर्फ मॉर्निंग की क्लास होगी बेटा, इवनिंग की इसलिए नहीं होगी क्योंकि बेटा 12th क्लास का एग्जाम है अभी बोर्ड का, तो उसको उनको टाइम देना है कल इवनिंग का मुझे, तो कल की इवनिंग की क्लास नहीं होगी, बाकी संडे को खींच डालेंगे अपन, संडे को खींच डालेंगे। सर लंबी होगी ना, मतलब कल क्या लंबी होगी, संडे को तो क्लास? संडे को एक ही टाइम होगी लेकिन लंबी होगी। हाँ सर ठीक है। सर हाँ बोल। सर बॉल्स वाली प्रॉब्लम करा दो सर, उसके अंदर आ रही है अरे सर वही थोड़ी करवा रहा प्रॉब्लम। हूँ, वही करवा रहा हूँ बेटा, अभी आएगा ना अभी, क्योंकि इसमें इसमें यही तो चीज है अभी, पहले इंडिपेंडेंट इवेंट तो क्लियर करूँ, नहीं तो बॉल्स वाली कैसे करेगा तू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इस पे देखो, इस पे प्रॉब्लम आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बॉल्स वाली प्रॉब्लम। बॉल्स क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट बुक है क्या, देख देखिए,
the probability of solving a problem by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. The probability of solving a problem by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. Find the probability that problem is solved. तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड. तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व हो गई. अब बेटा प्रॉब्लम कब सोल्व होगी ये बताओ मुझे. जब कोई भी एक कर देगा. कोई भी एक कर देगा मतलब या तो ए करे या तो कोई भी एक करे या दोनों करे. तो अब देखो इसको कैसे करते हैं ये समझो. ए से प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2. पी ए बार हाँ 1 - 1/2 1/2. 1/2 पी बी बार 2/3. 1 - 1/3 2/3. ठीक है. अब मुझे निकालना है कि पी प्रॉब्लम इज सोल्व. बेटा कभी भी प्रॉब्लम इज सोल्व का मतलब है कोई भी कर ले, या तो एक कर ले या दोनों कर ले. तो जब भी प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है प्रॉब्लम इज सोल्व का मतलब होता है कम से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व करें. तो ये हमेशा आएगा 1 - p. कोई भी सोल्व नहीं करना. वो वाला केस हटा दो बस. क्यों हटा दो अभी समझा देंगे. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वो केस हटा दो जब दोनों प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहे. तो 1 - p नॉन सोल्व मतलब ए भी सोल्व नहीं कर रहा बी भी सोल्व नहीं कर रहा. ए के सोल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/2. ये आ गया 1 - 1/3. क्या आंसर आ गया 2/3. 2/3 कहां पर इंटू ही आएगा ना +2 आएगा. एक सेकंड. अब देखो इसमें एक चीज समझो. ए और बी दो जने इधर समझना. या तो ए करेगा ये 4 ही केस बनेंगे. मुझसे बोला प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो प्रॉब्लम इस केस में भी सोल्व हो रही है इसमें भी हो रही है इसमें भी हो रही है. तो मुझे ये 3 निकालना है. तो या तो ये मैं 3 निकालू या टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है 1 में से मैं इसको हटा दूं. ये तीनों अपना अपना वो काम किया है. आ गया समझ. तो प्रॉब्लम इज सोल्व्ड मतलब 1 - p नन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम. ऐसे. अगला लिखो. The odds in favor of an event is 2/3 and odds against another event is 3/7. Find the probability that
exactly one of them solves the problem. Exactly one of them solves the problem. हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली मतलब केवल एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। केवल एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर। अब बेटा ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, तो पहला इवेंट सपोज है ओड्स इन फेवर, बोल 2:3 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ओड्स इन फेवर है 2/5. 2/5. अरे ओड्स इन फेवर ये गिवन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यार, तुम मना पढ़ता नहीं, मतलब ही नहीं है फिर तो सब गलत है। कल ही समझाया अभी तो। 2 जने फेवर में है, 3 जने फेवर में नहीं। प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर की होती है, तो कितने फेवर में है 2 और टोटल कितने हो गए 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5। उसको क्यों, वो तो अलग है। अब ओड्स अगेंस्ट अनदर इवेंट, तो पीवी कितना है, अब बता दो पीवी कितना अगेंस्ट अनदर इवेंट। गलत, तुम बताओ भाई ऑनलाइन। 7/10. 7/10 नहीं समझ में आएगा तो मतलब नहीं। अरे यार ये क्या है, फेवर मतलब ये फेवर में है, ये फेवर में नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, ये अगेंस्ट में है, ये फेवर में। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी निकलती है, तो फेवर में कितने जन है और टोटल कितने हैं, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। अब आया है समझ। तो पी ए बार हो गया भाई आपका 3/5 और पीबी बार हो गया आपका 3/10। पी ए बार हो गया आपका 3/5 और पीबी बार हो गया 3/10। अब मुझे निकालना है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली का क्या मतलब है, केवल एक कर रहा है। वन ऑफ देम सोल्व्स, केवल एक जना प्रॉब्लम को सोल्व करने का मतलब है यदि ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा, एक ही जना कर रहा है, और यदि ए नहीं कर रहा है तो बी कर रहा है। इसका मतलब तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। लिख लीजिए इसको। वो तो पढ़नी पड़ेगी ना, मैं वो इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तेने शुरू से नहीं पढ़ा तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। पी ए 2/5, पीबी बार 3/10, जबकि मैथ ज्यादा पढ़नी चाहिए थी। उसका रीजन है क्योंकि तेने पढ़नी थी। 3/5 7/10 6 + 21/50 कितना आ गया भाई आंसर 27/50।
इसका वैल्यू कितना आ गया 27/50। चलिए लिख लीजिए। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी बेटा आपसे। सबको क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखो। अब देखो बोल्स वाली प्रॉब्लम में क्या होता है, जब बोल्स वाली प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम तो आएगी बोल्स वाली, किस तरह की आएगी देखो देखो। मैं कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करवाता हूँ। देखो, a bag contains 3 red and 5 black balls. Second bag contains 7 red and 4 black balls. One bag is selected at random. One bag is selected at random. And a ball is drawn from it. And a ball is drawn from it. Find the probability that ball drawn was black in color. Black in color. Ball drawn was black in color. तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो ब्लैक है कलर। अब समझना भाई, हमारे पास 2 बैग है। पहले बैग में 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे बैग में 7 रेड और 4 ब्लैक बॉल। इन 2 बैग में से एक बैग को हमें सेलेक्ट करना है। तो बेटा 2 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2. 1/2। सबो मैंने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, सुन ले पहले। सबो मैंने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो 1/2। 2 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट किया और उसमें से कौन सी बॉल निकालनी है आपको? तो ब्लैक कितनी है? ये तो पहले बैग से रेड ब्लैक बॉल है। या और भाई या तो आप ये वाला बैग सेलेक्ट करोगे या ये वाला बैग सेलेक्ट करोगे। 11 एलसीएम ले लो। 2 into 8 16 into 11 176। टू तो दोनों में आ रहा है इसलिए एलसीएम तो 176 है। 22 8 32। सो व्हाट इज द आंसर? 87/176। तो आंसर इज 87/176। क्या ये क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। यस सर। लिख लो, ये पहली टाइप की प्रॉब्लम। अभी और कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड टाइप की प्रॉब्लम देखो, इसी में कर लेते हैं करेक्शन। अब बैग कंटेंस यहां से हटा दो। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम, 1
one ball is transferred from first bag to second bag, from first bag to second bag without noticing its color. Second bag without noticing its color. And then a ball is drawn from the second bag. And then a ball is drawn from the second bag. Then a ball is drawn from the second bag. Find the probability that ball drawn from the second bag was red in color. Ball drawn from second bag is red in color. Red in color. मुझे निकालना है कि सेकंड बैग से जो बॉल आई है वो किसने कौन से कलर की है? रेड कलर की बॉल। अब देखो 3 रेड 5 ब्लैक फर्स्ट बैग, सेकंड बैग 7 रेड 4 ब्लैक। अब आपने एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर की गई और यहां से फिर आपने एक बॉल निकाली। अब समझो यहां से आपने जो ट्रांसफर की वो पता नहीं है आपको, तो आपके पास क्या क्या केस है, क्या क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं? या तो ब्लैक करी होगी या तो मैं एक काम करता हूं, यहां से सब मैंने रेड की, यहां से कौन सी निकालूं? क्यों? तो यहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी जबकि आपने रेड ट्रांसफर की, प्लस यहां से आपने कौन सी निकाली होगी, लेकिन यहां से तो क्या निकालनी है? अब देखो यहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/। अब ये एक बॉल आपने यहां डाल दी, टोटल कितनी हो गई? 12। और रेड कितनी हो गई? 8। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस बोलो यहां से ब्लैक निकाली हो गई 12, रेड हो गई 5 और सॉरी ब्लैक हो गई 5, रेड कितनी रह गई? निकालनी रेड। आया क्या भाई ऑनलाइन? बोलो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 59/96। प्रशांत बोल बेटा, ये वाले प्रॉब्लम समझ में आई क्या? सर एक और बार समझा। चलिए एक और बात समझाते तो, और बाकी बोलो किसको समझ में आई? सर समझा दो एक बार और बाकी लोग? चलो समझा रहे, पहले लिख तो लो फिर समझा रहे। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ इसको, समझना पड़ेगा। देखो आपने क्या बोला यहां से समझो। हमने ये बोला है कि हमने यहां से एक बॉल निकाली और उस बॉल को बिना देखे यहां पर डाल दी।
तो बेटा यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, सभी बोलोगे जो बोला दोबारा, जिसने बोला ना दोबारा समझा दो, आप बोलो कि यहाँ से क्या क्या बोल निकाल सकते हो। रेड और ब्लैक। या तो रेड निकालोगे या ब्लैक निकालोगे। पहला केस बताओ आप क्या निकालोगे, दोनों में से कौन सी बोल निकालोगे। रेड। रेड निकालो। चलो यहाँ से पहले वाले से रेड निकाल दिया। वो रेड आपने सेकंड में डाल दी सेकंड में, तो सेकंड में टोटल बॉल कितनी हो गई बेटा, कितनी हो गई। अच्छा सेकंड से निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी। आपसे बोला गया सेकंड से कौन सी बॉल निकालनी है, वो फिक्स है। क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड से कौन सी बॉल निकालनी है। अरे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, सेकंड से कौन सी। रेड हैं? कलर की। रेड Red कलर color. की। रेड हाँ, ये तो पहला केस हो गया, कोई दिक्कत इसमें। सपोज आपने फर्स्ट से ब्लैक निकाली, तो सेकंड से तो रेड ही निकालनी। यही दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यस सर। बोल नारवी, यही दो केस बनेंगे। हाँ सर। चल बता यहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्लैक से, बोल। 3/8। 3/8। अब वो रेड बॉल आपने यहां डाल दी, तो रेड हो गई 7 + 1 8। और निकालनी कौन सी है, सेकंड से रेड। तो रेड कितनी हो गई, 7 + 1 8 हो गई, तो 8/12 आया। हाँ सर। आया प्लस, सबो यहां से ब्लैक निकाली 5/8। अब आपने ब्लैक यहां डाली तो ब्लैक 5 हो गई। अब लेकिन निकालनी कौन सी मुझे, सेकंड से। सेकंड से कौन सी निकालनी है, रेड। तो रेड कितनी है अब 7/12 आया। यस सर। ये आ गया 24 + 35/96। कितना आ गया 59/96। दिस इज द प्रॉब्लम, 59/96। क्लियर। हाँ सर। यस सर। चलिए दोबारा कनेक्ट कर लो भाई।